हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्चना ठाकुर। कल हमने आर्टिकल्स के विषय में पढ़ा था और हम इस वीडियो में आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, द का प्रयोग हम कहाँ और कैसे करते हैं देखते हैं। द का प्रयोग डेफिनेट आर्टिकल के रूप में किया जाता है, जैसे किसी निश्चित प्राणी, वस्तु या स्थान से पूर्व द का प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई भी प्राणी हो, कोई वस्तु हो या कोई स्थान हो, वहाँ पर हम द का प्रयोग कैसे करते हैं उसके बारे में हम एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों, द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। यहाँ पर काउ से पहले द लगा है, यानी यहाँ पर एक गाय की बात नहीं हो रही है, गाय की संपूर्ण जाति की बात हो रही है। इसलिए हमने यहाँ पर काउ से पहले द का प्रयोग किया है कि गाय एक लाभदायक पशु है। अगले एग्जाम्पल में देखेंगे, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। कुत्ता एक वफादार जानवर है। यहाँ पर भी एक कुत्ते की बात नहीं की गई है, यहाँ पर कुत्ते की संपूर्ण जाति की बात की गई है। इसलिए हमने डॉग से पहले द का प्रयोग किया है। ऐसे नाउन जो संसार में अद्वितीय हैं, उनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मून शाइन्स इन द नाइट। यहाँ पर चंद्रमा से पहले यानी कि मून से पहले हमने द का यूज़ किया है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य से पहले भी हमने द का यूज़ किया है। द अर्थ इज राउंड। यहाँ पर अर्थ से पहले हमने द का यूज़ किया है। मैनी स्पीसीज लिव इन द वर्ल्ड। और यहाँ पर वर्ड से पहले भी हमने द का प्रयोग किया है। यानी कि जो चीज़ें इस संसार में अद्वितीय हैं, यानी कि अनुपम है, उनके जैसा कोई नहीं है, उनसे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, संसार, इन सब के पहले हमने द का प्रयोग किया है। अब बच्चों, जैसे हम देखें यहाँ पर अगले एग्जाम्पल में, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमने यहाँ पर द लगाया है क्योंकि द रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है। लेकिन यदि हम खाली इंडिया लिखें तो हम उससे पहले द नहीं लगाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा है, हमने यहाँ पर द का प्रयोग किया है। खाली इंडिया में कभी भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे ही अमेरिका जो है ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन यदि हमें लिखना पड़े द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तब हम द का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही जो यूके है हमारा, यूनाइटेड किंगडम, उससे पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। और जातियों प्रजातियों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिंदूज वर्शिप आइडल्स। यहाँ पर हिंदूज यानी हिंदू धर्म की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर द का प्रयोग किया है। द मुस्लिम्स बरी द डेड। यहाँ पर मुस्लिम धर्म की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया है। यानी कोई भी धर्म हो, जाति हो, उससे पहले हमें द का प्रयोग करना होता है। अगले पॉइंट में देखेंगे बच्चों, नदियों, पर्वत, महासागर, सागर, समाचार पत्र, महान ग्रंथ या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। अन्य यहाँ पर देखिए कि कॉमन एरर्स क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए ये है यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा है, तो देखेंगे यहाँ पे इनकरेक्ट ये कैसे है। रिच शुड हेल्प द पुअर। और यहाँ पर लिखा है करेक्ट में, द रिच शुड हेल्प द पुअर। यानी कि यहाँ पर हमें द का प्रयोग करना है, क्योंकि जो रिच है ये सभी के लिए है, संपूर्ण जाति के लिए, यानी सभी अमीरों का नाम इस लिस्ट में आ जाता है। जैसे कि आप द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीर को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है। देखेंगे कैसे बनेगा करेक्ट। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। अब बच्चों हम देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी देश या राज्य से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि कश्मीर के बाद जो द स्विट्जरलैंड लिखा है, वो वहाँ पर द का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर
स्विट्ज़रलैंड की तरह बताया गया कश्मीर को, स्विट्ज़रलैंड की तरह है, इसलिए हमने कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया। इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947। यहाँ पर इंग्लिश का मतलब है जो अंग्रेज़ लोग थे उनके बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इंग्लिश कोई भाषा नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश पीपल के बारे में बात हो रही है, तो ये इनकरेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर देखा करेक्ट सेंटेंस में द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947। ही हैज़ सेटल्ड इन यूके, ये भी हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है। ही हैज़ सेटल्ड इन द यूके, मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो यूनाइटेड किंगडम है उससे पहले हमें द का प्रयोग करना है। तो आज के चैप्टर में इतना ही। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा।